हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। तो गाइस, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एटीसी का एग्जाम आज सभी बच्चों ने दिया, जो भी बच्चे एग्जाम के अंदर अपीयर हुए, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट हो, सेकंड शिफ्ट हो और थर्ड शिफ्ट हो। और आप देख रहे हो कि इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आप ही लोगों से बातें करने आया हूं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका एग्जाम काफी बेहतर हुआ है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मॉर्निंग से लेकर अभी तक पैनिक हो गए एकदम से एग्जाम की कुछ चीजों को बदलता हुआ देख के। तो गाइज, इसके बारे में मैं आपसे थोड़ी सी बातें करना चाहता हूं, और कुछ बातें पहले की भी करना चाहता हूं, कुछ बातें अभी की भी करना चाहता हूं। आपने देखा होगा गाइस, जिस दिन से एटीसी का नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिफिकेशन के पहले से ही मैं पूरी तरीके से आप लोगों के लिए ये लगा रहा कि एटीसी का नोटिफिकेशन आने वाला है गाइस, एटीसी का नोटिफिकेशन आने वाला है। मैं बताता रहा आपको, और फाइनली आपको अक्टूबर के अंदर एटीसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल गया, और बहुत ज्यादा पोस्ट के साथ देखने को मिला। हमने उसके लिए पढ़ाई करी, हमने ये भी बोला कि एग्जाम जल्दी हो जाता है, 2 महीने के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा, और फाइनली आपका एग्जाम भी हो गया। अब बात आती है, इसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनके लिए ये पहला एटीसी का अटेम्प्ट था, कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके लिए ये दूसरा एटीसी का अटेम्प्ट था, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके लिए ये तीसरा एटीसी का अटेम्प्ट होगा। जो बच्चे शायद तीसरा अटेम्प्ट दे रहे होंगे, उन्होंने इस एटीसी के पैटर्न में बदलाव देखे होंगे। जिन्होंने दूसरा अटेम्प्ट दे रहा होगा, उन्होंने भी बदलाव देखा होगा। लेकिन जिन बच्चों का पहला अटेम्प्ट था, उनको बदलाव नजर नहीं आएगा, क्योंकि उनके लिए सीधी सी बात है, पहली बार कोई चीज पढ़ी हुई थी और पहली बार एग्जाम दी हुई थी। अब आती है गाइस एग्जाम की एनालिसिस। जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, खास करके कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो हमारे साथ हमेशा दो चीज होती है। एक होता है हमारा हार्डवर्क, एक होता है हमारा गुड गाइडेंस, और एक तीसरी चीज हमेशा से हम लोग देखते आ रहे हैं, और वो होता है एक स्टूडेंट किस तरीके से पढ़ाई कर रहा है, किस तरीके से उसके कंसेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं, और किस तरीके से वो अपने टेस्ट दे रहा है, अपनी गलतियों को सुधार रहा है। ये एक तरीका होता है गाइस पढ़ाई करने का। एग्जाम कैसा आएगा, एग्जाम कैसा होगा, ये ना ही आपके ऊपर डिपेंड करता है, ना ही ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। सीधी सी बात है, आप वही चीजें पढ़ोगे गाइस जो मैं गाइड करूंगा, और मैं वही चीजें पढ़ाऊंगा जो मेरी सालों की एनालिसिस बोलती है। अब आती है इसके बाद की बात। आपने देखा होगा, साल 2015 की तरफ में चलता हूं, सिर्फ इसी एग्जाम के बारे में बात करूंगा, एटीसी के एग्जाम के बारे में। गाइस, साल 2015-16 में जब हम लोगों ने पहली बार ढंग से देखा कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का एग्जाम होता है, लेकिन जब आप उस साल के पेपर उठा के देखोगे, प्रीवियस ईयर के, आप आज भी पेपर उठा के देखिएगा, पूरा पेपर ग्रेजुएशन लेवल बेस्ड था। कोई 12th लेवल बेस्ड नहीं था, कोई 10th लेवल बेस्ड नहीं था, कोई 11th लेवल बेस्ड नहीं था। ये एंटायर पेपर एंटायर पेपर ग्रेजुएशन, बीएससी ग्रेजुएशन विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से रिलेटेड था। तो आप खुद ही सोचो, जो बच्चे ने 2015 के बाद 2016 में ये सोचा कि मुझे एटीसी देना है, सबसे पहले उसकी नजर में क्या आएगा, या उस टीचर की नजर में क्या आएगा जिसने वो पेपर दिया। उसकी नजर में सिर्फ यही आएगा कि 2015 में एक पेपर हुआ, इस लेवल का मुझे पढ़ना होता है, मैं इस लेवल का पढ़ के जाऊंगा, दैट्स इट। तो हर बच्चे ने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे फोकस करना चालू किया, टीचर्स ने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाना चालू किया। अतुल सर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाया करते थे उस टाइम पे, ठीक है। और फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, तो बीएससी लेवल का फिजिक्स बच्चा पढ़ के जा रहा था। आप देखोगे कट ऑफ काफी कम देखने को मिलेंगे उस टाइम के। लेकिन जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे आते गए, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का एग्जाम का लेवल जो था वो पूरी तरीके से कम होता गया, और अब ये ग्रेजुएशन लेवल से उठ के सीधी तरीके से कहां आ चुका था, वो भी मैं आपको बताता हूं। साल 2021 में हर बच्चे ने ये ट्राई करने की कोशिश करी, इवन टीचर्स ने भी उनको बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ाया। आप पुरानी वीडियोस देखोगे 2021 की, तो आपको पता चलेंगी कि आपको बहुत ही अच्छे लेवल का पढ़ाया था, ताकि ग्रेजुएशन लेवल तक के भी क्वेश्चंस आपसे बनने स्टार्ट हो जाएं। लेकिन जब हमने पहली बार साल 2021 में पेपर देखा, तो एटीसी ने पूरी तरीके से चीजें बदल दी, और वो सीधा उठ के 12th क्लास का पेपर आ गया। गिने चुने 2 या 3 क्वेश्चन हमारे जो थे, वो हमारे थे बेसिकली किसके, 11th क्लास के। लेकिन पूरा पेपर 2021 का था, जब वो 12th लेवल पे आ गया, ग्रेजुएशन खत्म कर दिया। अब ये एटीसी ने हमें बता के नहीं किया, ये एटीसी ने खुद किया। अब सोचिए आप, जब 2021 में जिस बच्चे ने पहली बार अटेम्प्ट दिया होगा, उसके मन में एक बात बैठ गई होगी, ये बैठ गई होगी कि यार मैं तो इतना लेवल का सोच रहा था, बट आया तो कुछ नहीं पेपर के अंदर। लेकिन जिस बच्चे ने 2021 में दूसरी बार पेपर दिया होगा, उसको ये पता चल गया होगा कि बदलाव किया गया है, और ये बदलाव किसी पे डिपेंड नहीं करता गाइस, ये बदलाव सीधा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे ही करता है। फिर आई बात कि अब हमें 2022 के लिए तैयार करना है, जो कि पेपर अभी रिसेंटली 2022 अभी फरवरी में ही हुआ था। हमने सोचा कि यार हमें इसके लिए तैयारी करना है, और जब हमें इसके लिए तैयारी करना है, तो 21 फरवरी का दिन था, इसी साल पेपर हुआ था 21 फरवरी को, और 2022 का ये रिक्रूटमेंट था, तो हमने सोचा इसके लिए तैयारी करेंगे। और जब बच्चों ने इसके लिए तैयारी करना चालू करी, तो हमने बच्चों को बोला कि देखो यार, पहले ना ग्रेजुएशन लेवल का आता था, बट एटीसी ने अपने पूरी तरीके से अपने एग्जाम का लेवल को काफी डाउन कर लिया है, और अब वो सिंपल सा 12th क्लास की बात पे फोकस कर रहा है, यानी कि स्कूल लेवल की फिजिक्स पे फोकस कर रहा है, और स्कूल लेवल की मैथमेटिक्स पे ही फोकस कर रहा है। और वाकई में आप देखोगे, जब पिछले बार का पेपर हुआ, तो पूरा का पूरा पेपर जो था वो आपका 12th बेस्ड और स्कूल लेवल पे था। जो हमने बताया एनालिसिस के अकॉर्डिंग, वो वही हुआ। अब हमें इतना तो पता चल चुका था एनालिसिस के बाद, अगर हम इतने टाइम से देख रहे हैं तो क्लियर, कि भाई पेपर अब आता है स्कूल लेवल का, यानी कि 12th या 11th क्लास की बात करते हैं तो स्कूल लेवल का आता है। लेकिन उसमें भी उसका मेजॉरिटी फोकस जो था वो 12th क्लास का था। अब आती है बात इस बार की।
अब इस बार एटीसी ने वापस से अपनी चीजों को चेंज कर दिया। अगेन ग्रेजुएशन लेवल की कोई चीज नहीं पूछी, लेकिन इस बार उसने ये सोचा कि मैं एक काम करता हूं, 11th और 12th को पूरा मिक्सअप कर देता हूं। और उस मिक्सअप में हुआ ये कि जब सुबह की शिफ्ट हमने देखी तो सुबह की शिफ्ट में 11th और 12th जो था वो बराबर परसेंटेज लेवल पे नहीं थे। तो सेकंड शिफ्ट में अगर हम बात करें तो थोड़ा परसेंटेज वापस उन्होंने गड़बड़ाया, और थर्ड शिफ्ट में भी सेम इसी चीज को देखने को मिला। यानी कि अब उन्होंने ये सोचा कि हम पेपर के लेवल को और कम कर देते हैं, और जब पेपर के लेवल को हम और कम करिया तो 12th की फिजिक्स का भी लेवल जो था लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली वो और कम हो गया। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बच्चों से पूछ लिए गए, मतलब एनर्जी इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर एक्सपेक्टेड नहीं था एटीसी में आएगा, लेकिन फिर भी आ गया। कैपेसिटेंस लीड में के अंदर करंट लीड करता है, ये भी आ गया। सिमिलरली मैथ्स का भी लेवल काफी डाउन कर दिया, लेकिन एक नया चेंज ये करा कि 11th के पोर्शन को भी इंक्लूड किया। अब यहां पर हमारे वो सारे बच्चे पैनिक हो गए जिनको मेरे द्वारा टीम के द्वारा ये बताया गया था, हम लोग के एनालिसिस के द्वारा, कि 11th का पोर्शन अब उतना ज्यादा नहीं आता है, आप लोग 12th पे फोकस करो। क्योंकि गाइस देखो, आप भी एक चीज जानते हो, समय हमारे पास 2 महीने का होता है। अगर आप मुझसे पूछोगे आज कि सर मुझे नेक्स्ट एटीसी देना है, तो मैं आपको बोलूंगा आपके पास 6 से 8 महीने का समय है। लेकिन जब आप मेरे पास मुझसे पूछोगे कि सर मेरे पास 2 महीने का समय, जब मेजोरिटी स्टूडेंट तैयार करता है, जब नोटिफिकेशन आता है, आज आपसे मैं बोलूंगा कि जुलाई अगस्त में नोटिफिकेशन आएगा, आप में से 99% बच्चे इस चीज से एग्रीड नहीं रहेंगे। वो उसी दिन एग्रीड होंगे जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा। और जिस दिन नोटिफिकेशन आता है, बच्चा उस दिन सोचता है कि बस मैं कैसे भी करके 2 महीने में चीजों को खा जाऊं। तो 2 महीने में गाइस एक 11वीं और 12वीं की पढ़ाई क्वालिटी के फॉर्म में हो सकती है, क्वांटिटी के फॉर्म में नहीं। और जब वो क्वालिटी के फॉर्म में होती है तो क्वालिटी हमेशा एनालिसिस के बेस पे होती है कि भाई वो क्या पूछ रहा है। अगर आज आप मुझसे पूछोगे अगले नोटिफिकेशन के बारे में कि सर आप जब नया नोटिफिकेशन आएगा तो आप क्या करवाओगे, तो मेरी भी सीख है, हमारी भी लर्निंग्स है, और हमारी लर्निंग्स यही बोलती है कि हमें अब ये चीज पता चल चुकी है कि पर्टिकुलर एटीसी जो है अपना हर बार का पैटर्न जो है कुछ ऊंच नीच चलती आ रही है। ये चौथी बार ऐसा हुआ है जब एटीसी ने अपने पैटर्न के अंदर बदलाव किए हैं। ये एक बार का नहीं है, ये चौथी बार ऐसा है। और इस एनालिसिस में चौथी बार में एक चीज कॉमन है कि वो पूछने तो वाला है आपसे 11th-12th क्लास का, लेकिन 11th-12th क्लास में लेवल को कम करेगा, ज्यादा करेगा, वेटेज कम करेगा, वेटेज ज्यादा करेगा, इसके बारे में कोई प्रोडिक्शन नहीं है। तो अगर आप मुझसे पूछोगे अगली बार सर आप किस तरीके से स्टडी करवाओगे, तो अगली बार मेरे लिए भी लर्निंग्स है। मैं जितना पोर्शन 11th का, जितना पोर्शन 12th का लेता हूं, यानी कि पूरा, उतना ही पूरा पोर्शन 11th का भी लिया जाएगा। पूरा एक एक चैप्टर्स लिए जाएंगे, जिस तरीके से 12th के लिए गए उसी तरीके से 11th के भी लिए जाएंगे, चाहे वो यूट्यूब की क्लासेस हो। क्योंकि आप देखोगे गाइस, लास्ट टाइम भी यूट्यूब पे आप देखोगे 11th की फिजिक्स पढ़ाई गई थी। वैभव सर 11th की फिजिक्स ले रहे थे, आप देखोगे उसके पहले भी 11th की फिजिक्स पढ़ाई गई। सिर्फ इस बार हमें ये पता था, हमें ऐसा एनालिसिस था कि पूछ ही नहीं रहा, तो अननेसेसरी बच्चा इतना सारा कंटेंट कैसे कंज्यूम करेगा। 2 महीने में उसको एक क्वालिटी स्टडी करने की जरूरत है। लेकिन वो चीज हमें शायद कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स और फिजिक्स में दिक्कत करी। पेड बैचेस के अंदर तो 11th और 12th दोनों का ही अवेलेबल है, आपको पता ही है, ठीक है। लेकिन YouTube पर वो चीज नहीं हुई, ये मैं इसके लिए मैं मानता हूं। बट पेड बैचेस के अंदर तो 11th-12th विक्ट्री बैच के अंदर अवेलेबल है, 11th का प्रैक्टिस बैच अवेलेबल है, बूस्टर बैच में एडेड है क्लास, रिकॉर्डेड बैच फिजिक्स का 11th क्लास का अवेलेबल है, सारी चीजें पेड बैचेस के अंदर हैं। तो वहां तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत सिर्फ जो थी वो हल्की सी बच्चों को एक यूट्यूब के एंड पे हुई कि यहां पर इस बार 11th की फिजिक्स की एक भी क्लास नहीं हुई। आई एक्सेप्टेड इट। लेकिन गाइज हमने भी इस चीज की एनालिसिस करने के बाद ही आप लोगों को गाइड किया। हमें ऐसा नहीं है कि किसी स्टूडेंट को कुछ अलग गाइड करना है। जब आप लोगों की क्लासेस होती है तब तो हम क्लास लेते हैं, लेकिन जब आप लोगों की क्लासेस नहीं होती है तब आपके लिए पूरा कंटेंट रेडी करना, आपके लिए पूरी टेस्ट सीरीजेस रेडी करना, आप लोगों के लिए हर एक क्लास का कंटेंट रेडी करना, आप लोगों के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेके आना, राइट। आप लोगों के लिए दिन रात उन क्लासेस को लेना, चाहे वो पेड बैचेस हो। बच्चों के लिए सोचना कि चलो अब विक्ट्री बैच खत्म हो रहा है तो बच्चे प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो प्रैक्टिस बूस्टर बैच वापस चालू किया उसी सब्सक्रिप्शन के अंदर, जिसके लिए बच्चों को कोई अलग से प्राइस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। नोट्स आपके लिए रेडी करवाना, चाहे टेक नॉन टेक, इन सभी चीजों के पीछे काफी सारी एनर्जी लगती है, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है हमारी, जो हम करते रहते हैं। और ये प्रोसेस हम आगे भी करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। लेकिन रही बात गाइस एग्जाम के पैटर्न में बदलाव आने की, तो मैं ये बोलूंगा ये सिर्फ एटीसी का एग्जाम नहीं है। अगर आपने लाइफ में कभी भी सुना होगा, आप ये देखिए यूपीएससी का एग्जाम भी इतने सालों से चल रहा है यार। लेकिन आप सोचो इतने सालों से चल रहा है, इतने लोग एस्पायरेंट तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं तो इतने सारे टीचर्स इंडिया में, बहुत एक्सपीरियंस्ड टीचर्स है, वो भी पढ़ा रहे हैं। लेकिन आफ्टर दैट ऑल्सो आप लास्ट ईयर का यूपीएससी का पेपर देखोगे, दैट वॉज टोटली अनप्रिडिक्टेबल। ये तो सिर्फ यूपीएससी के साथ, ये अकेला एटीसी के साथ नहीं है। देन अगर हम बात करेंगे, आप एसएससी का पेपर उठा के देख लो कोई सा, कभी ना कभी आपको अनप्रिडिक्टेबल किसी ना किसी ईयर में मिलेगा। अगर आप गेट एग्जाम के एस्पायरेंट हो, गेट एग्जाम की तैयारी करते हो, और अगर आप मुझसे पूछोगे पिछले 1997 से लेकर साल 2023 तक, आप देखोगे यहाँ पर टोटल 26 साल में
गेट में इलेक्ट्रिकल का पेपर जो था इस लेवल पे आ चुका था कि जिस लेवल पे एक बच्चे की 6000 ऑल इंडिया रैंक आती है, वो बच्चा 350 ऑल इंडिया रैंक पे बैठा है इतने ही नंबर पे। दैट इज अनप्रिडिक्टेबिलिटी। तो ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी तो इंडिया में हर एग्जाम्स के साथ होती है, बट क्या हम उस पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में नेगेटिव इमेज बना ले अपने लिए? तो ऐसा नहीं होता है। आज आप देखो, आप में से कितने बच्चों ने मेहनत करी, हमने मेहनत करी, आपने मेहनत करी। आपके लिए ये लर्निंग्स है, मेरे लिए लर्निंग्स है, पूरी टीम के लिए लर्निंग्स है, पूरे स्टूडेंट की कम्युनिटी के लिए लर्निंग्स है कि अगर अगली बार मैं एटीसी का पेपर दूंगा तो मेरे मन में ये नहीं आना चाहिए कि यार मैंने जो ये पढ़ा हुआ था ये वेस्ट हो। नहीं, ये तो मेरा पढ़ा हुआ है, लेकिन मुझे एक ये सीख मिल चुकी है कि अब मुझे एट एनी कॉस्ट मुझे 11th के पोर्शन को भी उतना ही स्ट्रॉन्ग करके जाना है जितना मैंने 12th का पोर्शन किया हुआ है। ये हमारी सीख है। मुझे क्वेश्चन की प्रैक्टिस उतनी ही करनी है, इतनी करे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा यार, 6 महीने बाद वही एग्जाम आपको मिल जाएगा। अगर आपका कोई भी एग्जाम में आप पैनिक होकर, अगर वो मान लीजिए आपका खराब होता है, सारे बच्चों का खराब नहीं हुआ, जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है उनके बारे में बात कर रहा हूं। अगर आपका ऐसा एग्जाम खराब होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि योर लाइफ इज टोटली स्पॉइल्ड। आपकी कोई लाइफ स्पॉइल्ड नहीं हुई है, राइट? आप एक एटीसी के एग्जाम के पहले किसी और एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे, या आप सोच रहे थे कि मुझे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना है, उसके लिए आपने बीच में ब्रेक लिया, तो 2 महीने का ही तो एक ब्रेक हुआ था। वी ऑल आर स्टूडेंट्स। आप सबको पता है कि हम सब एक स्टूडेंट हैं, हम सब एक एस्पायरेंट हैं। और जब हम एक एस्पायरेंट हैं, जब हम एक एस्पायरेंट है तो हमारा ये काम है, हमें कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस रखना है, क्योंकि जो भी आपने सीखा ये आप ही के वैल्यू में एडिशन हुआ है। ये आपके लिए कोई नुकसानदायक नहीं, ये कोई ऐसी चीज नहीं थी कि आपने किसी पर्टिकुलर जगह पे 100 रुपए रखे, वो आपको 1 रुपए भी नहीं मिला। ऐसी कोई चीज नहीं थी कि वो 100 रुपए आपके डूब गए, ऐसा नहीं था। आपने यहाँ से कुछ सीखा है, आपने इन क्लासेस से कुछ सीखा है, आपने इस कंटेंट पे वर्कआउट किया है, ये आप ही के पास है, इसको कोई आपसे ले नहीं सकता। पॉइंट यहां पर इस स्टेप पे आके ये होता है कि अब हमें इसको इंक्रीज करना है, हमें उस लर्निंग्स को सीखना है। जैसे लास्ट ईयर यूपीएससी के एस्पायरेंट्स ने इतने सालों बाद उस लर्निंग को सीखा। अगर आप मुझसे पूछोगे रिसेंटली एसएससी जेई जैसा एक एग्जाम होता है, जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का, 2006 से लेकर 2023 के इतिहास में पहली बार कुछ अलग बदलाव देखने को मिला। तो ये बदलाव तो हर एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। कभी किसी के पैटर्न में बदलाव मिलता है, कभी किसी के लेवल में बदलाव मिलता है, कभी किसी के वेटेज में गड़बड़ी करना बदलाव मिलता है। तो ये तो हर बार का है। लेकिन पॉइंट ये कि क्या हम इस बदलाव को नेगेटिव इंपैक्ट की तरह अपने आप मान लें, या फिर हम उससे डबल एनर्जी के साथ हम अपनी आगे की तैयारी करें। तो नो डाउट मैं बोलूंगा इस बार फिजिक्स का और मैथमेटिक्स में 11 का पोर्शन ज्यादा इंक्लूड कर दिया। और अब हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो यही है कि गाइज, मैं और आपके लिए पूरी टीम वापस लगी हुई है, क्योंकि ये मुझे अपने अंदर रियलाइजेशन है कि जुलाई अगस्त में आपका दूसरा नोटिफिकेशन एटीसी का आएगा। 2025 तक एटीसी की पूरी शॉर्टेज कंप्लीट होगी एज पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। और ये मैंने पिछली बार भी बोला था, उसमें भी काफी सारे स्टूडेंट्स ये बोलते थे कि नहीं आएगा नहीं आएगा करके, लेकिन वो आप ही के सामने था, वो आ चुका था। अगेन मैं यही बोलूंगा, जुलाई अगस्त में फिर नोटिफिकेशन है। एग्जैक्ट वैकेंसीज तो नहीं पता, लेकिन हाँ 350 से 450 के बीच में वापस आपको देखने को मिलेंगे, जो उसका एक रेंज होती है। तो मैं इतना ही बोलूंगा आपसे कि अगर आपने इतनी मेहनत करी है, आज आपकी जब रिस्पॉन्स शीट आती है, आप मान लीजिए 80 नंबर लेके आ रहे हो या 85 ला रहे हो, या फिजिक्स मैथ्स की वजह से थोड़ा कम हो गया, 78 हो गया, 79 हो गया, तो सीधी सी बात है आपकी और मेरी मेहनत थी उस 78 से उस 100 तक को, उस 78 से उस 95 को वापस से मिलके वहीं से उस पेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और डेफिनेटली अगली बार अचीव करेंगे। हर इंसान के लिए चीजें लर्निंग्स होती हैं, कोई भी इंसान इस दुनिया में ईश्वर नहीं है। आज आप अगर पूछोगे कि सर आप तो पढ़ाते हो, तो चलो आप एक काम करो, एग्जाम का कट ऑफ बता के बताओ, तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, लाइफ में अगर मैं कितने भी एग्जाम के कट ऑफ प्रिडिक्ट कर लूं, राइट, मैं अगर 10 एग्जाम के कट ऑफ प्रिडिक्ट करूंगा ना, पक्के में 4 सही हो जाएंगे, 6 गलत हो जाएंगे, या किसी बार 6 सही हो जाएंगे, 4 गलत हो जाएंगे। इस दुनिया में कोई भी ईश्वर नहीं है, हम सब लर्निंग्स के लिए ही सीखते हैं। आज भी आपको, आप बहुत सारे बच्चे ये पैरामीटर बना लेते हैं कि मुझे तो पढ़ना है, इनको तो पढ़ाना है, ठीक है, तो इनको तो सब कुछ आता है, मुझे कुछ नहीं आता है। नहीं, आज आप भी सीख रहे हो, हम भी सीख रहे हैं, और कंटिन्यूअसली लाइफ लॉन्ग हमें अपनी लर्निंग्स को आगे ही बढ़ाना है। हम भी हर दिन कुछ नई चीजों को देख के आगे सीखते हैं, ताकि आगे उस लेवल पे चीजों को डिलीवर कर पाए। जब आज पहली बार फर्स्ट शिफ्ट 1 का पेपर हुआ, तभी मैंने मन में एक चीज बना ली, और तभी मैंने मन में वो लर्निंग्स मुझे उसी समय से दिमाग में आई, वो लर्निंग्स दिमाग में ही आई कि भाई इन्होंने पैटर्न को फिर चेंज करा, इन्होंने वही चीज करी जो उन्होंने 2021 में करी थी, 2021 में भी इन्होंने वही करा था। हमने वहां से लर्निंग्स करी, हमने 2024 2022 बच्चों का बेस्ट बना दिया। आप देखोगे पिछला रिक्रूटमेंट हमने बेस्ट बना दिया, इस बार इन्होंने चेंज किया, अब हमारी लर्निंग्स क्या है, हमें पता है कि वो अगला वाला हमको कैसे बेस्ट बनाना है। समझना बात को, तो ये एक स्टेप होती है।
ये एक स्टेप होती है कि बच्चे ने एक एग्जाम दिया, अगर गलती से किसी कारण से वो नहीं निकला तो अगली बार के लिए उसको ये पता चल चुका है कि उसको अब एग्जैक्टली करना क्या है। लेकिन यहीं पर दो वैरायटी के बच्चे होते हैं, एक वो होता है जो सोच लेता है कि करना है, और एक वो होता है जो सोच लेता है कि लीव करते हैं। चलो मैं एक एग्जाम्पल दूसरा देता हूं। जितना मैंने 12th का पोर्शन पढ़ा है, आप सब दिल से सब जानते हो, जितना मैंने 12th की फिजिक्स पढ़ाई, जितनी 12th की मैथमेटिक्स आपने पढ़ी, चलो मैं फिजिक्स की बात कर लेता हूं, जितनी 12th की मैंने फिजिक्स पढ़ी, आप में से कोई भी बच्चा तीनों शिफ्ट में ये नहीं बोल पाएगा कि सर हमसे क्वेश्चन फिजिक्स का नहीं बना। दैट मींस हमने जो पढ़ा था वो तो हमसे सब बना है, बट हमने अगर कोई चीज नहीं पढ़ी थी तो शायद वो हमसे नहीं बनी। तो जो नहीं पढ़ी थी उसको पढ़ लेंगे, बस दैट्स इट। सिंपल सा यहां पे ये लॉजिक है और कुछ भी नहीं, राइट। तो गाइज आपको बिल्कुल भी चीजों की देने की बिल्कुल भी इस लेवल पे चीजों को सोचने की जरूरत नहीं। इट इज जस्ट एन एग्जाम। लाइफ में 2024 है, इलेक्शन आ रहा है, आपको भी पता है इलेक्शन आता है तो बहुत सारे एग्जाम्स आते हैं। राइट नाउ अभी आपने इतना पढ़ के रखा था, आप किसी भी डोमेन के एग्जाम्स की तैयारी करते हो, आप उन डोमेन्स के एग्जाम की तैयारी करो, इसको साथ में रखो। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपके लिए हर दिन ऐसा ही यहां पे खड़ा रहूंगा और हर तरीके से चीजों को एग्जीक्यूट करूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। जिस एनर्जी के साथ आपके लिए रोज रात को 10 बजे मैं खड़ा रहा, राइट, हर दिन मैं आपके लिए खड़ा रहा, हर दिन मैं आपके लिए मॉर्निंग में पेड बैचेस से लेकर इधर से हर इंफॉर्मेशन को आपको करता रहा, सेम मैं उससे जस्ट डबल एनर्जी के साथ आपके लिए खड़ा रहूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। और ये वादा सिर्फ इसलिए क्योंकि ये हमारा प्यार है और जिस तरीके से हम अपनी चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं केवल वो चीजें हैं। अगेन एक ही चीज बोलता हूं, लर्निंग्स है हमारे लिए। एटीसी के इस पैटर्न को बदलाव में देखते हुए, ये बदलाव 2021 में भी था, वही बदलाव हमने फिर वापस फेस किया, तो अगर बदलाव हो रहा है तो हमें भी अपनी स्ट्रेटेजी को थोड़ा बदलना पड़ेगा, हमें सबको मिलके, और हम उसी चीज से आगे बढ़ेंगे। यही हमारे पास एक बेस्ट वे है एक पॉजिटिविटी की तरफ से चीजों को आगे बढ़ने के लिए। तो गाइज मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। फिजिक्स का ये ओवरऑल था जो मैंने आपको अभी बताने की कोशिश करी कि एक्चुअली क्या चीज उन्होंने इस बार बदलाव किया, यही था कि तीनों शिफ्ट में यही बदलाव है। हाँ, अब ये हो सकता है कि कोई बच्चे ऐसे हैं जिनके मन में ये आएगा सर सेफ स्कोर क्या होगा, तो अभी धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स जब हमको पता चल जाएंगे कि बच्चा एक्चुअली कितना स्कोर कर रहा है, रिस्पॉन्स शीट कब तक आ जाएगी, तो उसके बाद मैं आपको सेफ स्कोर भी बता दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बट एक चीज जरूर बोलता हूँ, इस बार आपका कट ऑफ थोड़ा डिप मारेगा, बिकॉज क्या होता है जब एग्जाम में थोड़ी सा बदलाव होता है तो इंसान का मेंटल टेम्परामेंट बिगड़ जाता है, और जब मेंटल टेम्परामेंट बिगड़ता है तो उसको कंट्रोल करना ही वहां पे सिलेक्शन की एक नीड होती है। दूसरी मैं एक चीज और बोलूंगा जो मैं आपसे बताना चाहूंगा, गाइज आप मुझे बताइए, मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश, हिंदी, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये और जीके, इतने सेक्शन आपके पास थे। अगर मान लीजिए फिजिक्स ने आपको थोड़ा गड़बड़ किया, ऐसा तो नहीं कि पूरे ही गड़बड़ कर दिया, थोड़ा गड़बड़ किया, आपके पास इतने सारे सेक्शन थे, वहां से आप अच्छा एक स्कोर क्रिएट कर सकते थे। आपको पता चल चुका था कि फिजिक्स थोड़ा सा ऐसा हो गया तो आप पूरा फोकस उस पर दे सकते थे। बाकी जो फिजिक्स में आपसे बनना है वो तो बनेगा ही बनेगा बाय डिफॉल्ट, उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। और कुछ चीजें आप हिट एंड ट्रायल से, कुछ चीजें आप मैं बोलूंगा अपना थोड़ा सा क्या बोलते हैं ऑप्शंस सिलेक्ट करके चीजों को वहां से क्रिएट कर सकते थे, जो काफी सारे बच्चों ने किया। लेकिन कुछ बच्चे पैनिक कर जाते हैं, नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप छोटे हो, मैं लगा हुआ हूं, वो भी सिखा दूंगा। बट ये लगा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज दिन में बोलता हूं, मैं हर दिन आपके लिए ऐसे ही खड़ा रहूंगा, और अगला एटीसी के अंदर मैं फिर बोलूंगा, हो सकता है अगली बार फिर कुछ बदल जाए, सीधी सी बात है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है। लेकिन इतना आपको समझ में आ चुका होगा, जो भी बच्चों ने फर्स्ट टाइम पेपर दिया, जो बच्चों ने सेकंड टाइम दिया तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं, वो सब जानते हैं कि सर ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी पहले से चली आ रही है। जिन बच्चों का फर्स्ट बार एटीसी था उनको ये चीज पता चल चुकी है कि ऐसी चीजें हो सकती हैं, तो सीधी सी बात है आप भी रेडी रहोगे। बस आपको रेडी करवाएगा कौन, तो आपको रेडी करवाने के लिए मैं बैठा हूं। आपको पता है कि क्या हुआ है, उस चीज को करवाने के लिए मैं अवेलेबल हूं, तो मैं हर दिन आपके लिए लगा रहूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। एंड अगेन गाइस मिलते रहते हैं इसी तरीके से, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। और सेफ स्कोर की वीडियो में जल्दी बताऊंगा, नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में भी मैं बताऊंगा। एक बार दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा क्लियर कि क्या आप मेरे साथ रेडी हैं, क्या आप रेडी हो चीजों को करने के लिए, क्या हम सब रेडी हैं चीजों को वापस से बेहतर तरीके से और पुश करने के लिए, ताकि इस बार आपका सिलेक्शन बहुत बेहतर हो। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।